हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटेक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपी 001 की यूनिट 18 मार्क्स, लेनिन एंड माओ। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल बी स्टडीओटेक को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, उनके कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स जैसे कि क्लास वॉर, एलिनेशन, सरप्लस वैल्यू, साथ ही साथ वीएल लेनिन और इंपीरियलिज्म। वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था 5 मई 1818 में। और कार्ल मार्क्स ना अपनी लाइफ में बहुत सारी डिग्रीज ले चुके थे, है ना, और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। जैसे कि कार्ल मार्क्स एक जर्मन बॉर्न फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट एंड जर्नलिस्ट हैं। और आपको एक सेक्टर दिख रहा होगा, मतलब कि वो और भी बहुत कुछ थे। बात करें मार्क्स की स्टडीज़ की, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्न से लॉ किया है। फर्दर स्टडीज़ उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से कंप्लीट की है। उसके बाद जो मार्क्स हैं, जो कार्ल मार्क्स हैं, वो एक जर्नलिस्ट बनते हैं और वो उसके बाद वो एक राइटर बनते हैं। और कार्ल मार्क्स ने ना शुरुआती दिनों में ही ना किसके बारे में लिखना शुरू कर दिया था? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो कि कैपिटलिस्ट लोग यानी कि जो अमीर लोग हैं उनकी फेवर में थी। तो जो मार्क्स हैं वो काफ़ी रेडिकल आर्टिकल्स लिखते थे इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, लाइक हाउ जो गवर्नमेंट है वो कैसे पॉलिसीज बना रही है, किसके सपोर्ट में? जो रिच क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, और वहाँ पे जो लेबर क्लास है उनके लिए कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। यही सब देखते हुए जो प्रोशियन रूलर्स थे वो काफ़ी अनॉय हो गए इनके व्यू से, और उन्होंने क्या बोला कि जो न्यूज़पेपर है इसे ही बंद करवा दो। ना न्यूज़पेपर छपेगा, ना हमें ये चीज़ें रोज़ सुबह देखने के लिए मिलेंगी, ना हमारा मूड खराब होगा। शायद कुछ ऐसे ही रहा होगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं कि उसके बाद जो मार्क्स है वो फ्रांस चले गए 1843 में। और जब वो पेरिस में स्टे कर रहे थे तो वो कांटेक्ट में आए कुछ फ्रेंच सोशलिस्ट के, और उन्होंने बनाया, ऑर्गेनाइज किया एक माइग्रेंट जर्मन वर्कर्स। क्योंकि कार्ल मार्क्स हमेशा से ही क्लास के बारे में बात करता है। कौन सी क्लास के बारे में? लेबर क्लास के बारे में। ठीक है, तो कुछ वर्क्स हैं कार्ल मार्क्स के: एलिनेशन, क्लास वॉर एंड सरप्लस वैल्यू। इन तीनों वर्क्स को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ कि कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म या फिर क्लास वॉर, जब भी हम इनकी बात करते हैं ना, तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है। कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म या फिर सोशलिज्म को लेके आए हैं किसके खिलाफ? कैपिटलिज्म के खिलाफ। तो ये समझने से पहले हमें थोड़ा सा कैपिटलिज्म को भी समझना होगा। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। जो भी हमारी सोसाइटी में रिच क्लास आती है, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? एक फैक्ट्री का मालिक। फैक्ट्री क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उसका मालिक कौन है? एक कैपिटलिस्ट है। तो क्योंकि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको वेजेस नहीं देते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते कैपिटलिस्ट या फिर कैपिटलिज्म के खिलाफ कार्ल मार्क्स ने अपनी आवाज़ उठाई और सोशलिज्म जैसी चीज़ हमें सुनने को मिली। अब हम इनके वर्क्स की तरफ बढ़ते हैं। बात करिए एलिनेशन की। नाम से पता चल रहा है थोड़ा एलियन साउंड कर रहा है ना? एलियन जो अलग रहते हैं। So the feeling that you have no connection with the people around you or you are not a part of any group, it literally means separation from। ठीक है, एलिनेशन का मतलब होता है कि जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी भी ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, आप एकदम अकेले रह गए हैं। सरकार जो पॉलिसीज बना रही है वो अमीर लोगों के लिए बना रही है, तो सरकार और वो जो अमीर लोग हैं वो एक हुए, लेकिन जो यहाँ पे लेबर्स हैं उनका क्या होगा? वो तो खुद को एलिनेटेड फील करेंगे ना, बहुत अकेला अकेला फील करेंगे कि भाई हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, सो कार्ल मार्क्स क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म because it leads to the alienation of labor. Alienation is a very complex concept. Sometimes it is equated with such concepts as astringent, objectification, and redification. In simple words, it also implies dehumanization or the loss of self. कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म को ना इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं इनके पास तो खूब अंधा पैसा है, लेकिन वो जो मजदूर जो बेचारा 8 घंटे काम कर रहा है कुछ चंद 100 रुपए कमाने के लिए, उसके साथ ये लोग ना तो उसको प्रॉपर उसके वेजेस दिहाड़ी देते हैं, ना उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना उन्हें बीमार होने पर छुट्टी देते हैं। टोटल मतलब अपने प्रॉफिट के लिए ये लोग लोगों को यूज करते हैं।
जिसकी वजह से क्या होता है, लोग बहुत ही ज्यादा एलिनेटेड फील करने लगते हैं, लेबर बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द वर्कर इन अ कैपिटलिस्ट ऑर्डर वर्क इन अ मैकेनिकल manner, doesn't derive any pleasure from his work. Labor becomes a commodity which he must sell in order to survive. Thus he gets alienated from his work. देखो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई आदमी है जिसका 15 करोड़ का विला बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो पैसा है 15 करोड़ वो तो वो लगा रहा है, और वो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी उसी का है, लेकिन उसको बनाया किसने, उस बंगले को एक जो आपकी खाली जमीन थी उससे लेके और एक उसको एक विला में कन्वर्ट किसने किया, मजदूरों ने, है ना, जो वहां पे लेबर्स हैं। कोई कितनी अपनी टेक्नोलॉजी लिया है, सब कुछ लिया है, बट कुछ लेबर वर्क नाम की भी तो चीज होती है ना, तो उसको तो कोई भी मेरे ख्याल से पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो ये कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, ये अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने फायदे के लिए जो लेबर क्लास के लोग होते हैं इनको परेशान करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं, और यहाँ पे भी जो लेबर्स हैं उनको बहुत ही कम पैसों में अपनी बेइज्जती करा के भी काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको सर्वाइव करना है, और खुद को और अपनी फैमिली को चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो मजदूर हैं वो बहुत थोड़े से पैसों के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं, जिसकी वजह से वो एलिनेटेड हो जाते हैं और खुद को एक कमोडिटी की तरह सेल कर देते हैं। Marx argued that in his capitalist society, the workers is alienated from the product of his labor because it does not belong to him but belong to somebody else, the capitalist। वही बात है कि अब देखो कोई मजदूर काम कर रहा है, अगर किसी मजदूर मतलब विला बनने के बाद किसी मजदूर के मन में आया कि भाई यही तो मैंने भी इसमें मेहनत करी है, मेरा भी कुछ शेयर होना चाहिए, तो मैं काम करता हूँ कि ये जो कुछ हिस्सा है मैं अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट कर देता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसका है, वो तो मालिक का है, यानी कि कैपिटलिस्ट का है, यानी कि जो रिच पीपल है उनका है। तो एक मजदूर जिसने अपनी लेबर पावर को बेचा, सेल किया, खुद को एज अ रिसोर्स, एज अ कमोडिटी बनाया किसी और के लिए, और उसी का उस चीज में कोई भी शेयर या हिस्सा नहीं है ना, तो सारा हिस्सा किसका है, कैपिटलिस्ट का। तो यहाँ पे फिर से जो लेबर है वो खुद को अकेला फील करेगा। He also advocated that it is only in communist society that man will return to his real self and feel as a free creative agent। अच्छा, इस एग्जांपल से ये मत समझना कि जो कैपिटलिस्ट है वो तो अपना थोड़ा सा मतलब जो शेयर है वो हिस्सा मजदूर को दे देगा। ये सिर्फ मार्क्स का ऐसा कहना है, वो ये नहीं कह रहे कि मतलब हिस्सा दो, वो ये कह रहे हैं कि मतलब एक मजदूर इतना काम करता है, किसी और के सपने को अगर देख लो, आप आज के टाइम पे कहीं भी काम कर रहे हो, एमएनसी वगैरह में कहीं भी, तो आप वो किसी एक इंसान का सपना पूरा करने के लिए कि उसको बिलीनियर बनना है, मिलीनियर बनना है, या फिर जो भी बनना है ना, तो आप उस एक इंसान के सपना पूरा करने के लिए खुद के अपनी लाइफ के जो 9 घंटे दिन के वो उसके काम के लिए दे रहे हो ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है वो बिलीनियर बनने के बाद आपको बहुत सारा कुछ पैसा दे देगा, नहीं देगा ना। कार्ल मार्क्स यही बात कर रहे हैं कि जो लेबर्स हैं इनको एटलीस्ट प्रॉपर वेजेस मिले, इनकी रिस्पेक्ट की जाए, है ना, बस यही चाहिए उनको। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं अगर बात करें कम्युनिस्ट सोसाइटी जहाँ पे जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, ऐसी फेयर गवर्नमेंट जो कि अपने हिसाब से जो रिसोर्सेज है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है ये कुछ भी ओन नहीं करेंगे, कुछ भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इनके हाथ में नहीं रहेगा, वही एक कम्युनिस्ट सोसाइटी परफेक्ट सोसाइटी और एग्जाम्पल है, जहाँ पे जो ये लेबर्स हैं इनको ये जितना काम कर रहे हैं उतना ही इनको अपनी मेहनत का मिलेगा। बात करें क्लास वॉर की, हम बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से करते हैं। कार्ल मार्क्स की जो भी थ्योरीज हैं, जो भी है वो सब कुछ, ये जो आपके सामने स्लाइड है ना, इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर आपने स्लाइड को अच्छे से समझ लिया तो जब भी कार्ल मार्क्स से रिलेटेड कुछ भी आपको सुनने में मिलेगा तो आई एम डैम श्योर कि आप वो आराम से कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू मार्क्स देयर इज अ क्लास डिवीजन इन सोसाइटी। मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारे समाज में, सोसाइटी में क्लास का डिवीजन है, यानी कि ऊपर होती है आपकी ऑनर्स। ऑनर्स कौन होते हैं? जो अपर क्लास के लोग होते हैं। हैव्स यानी जिनके पास सब कुछ होता है, जो रिच होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो कि एक कंपनी या फैक्ट्री के मालिक होते हैं। वहीं हमें उसके ऑपोजिट दिखते हैं एक लेबर क्लास, जो लोअर क्लास होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, हैव्स नॉट होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, तो जो भी उस फैक्ट्री का मालिक है वो ऊपर वाली लेयर में आता है ना, ओनर्स, अपर क्लास, रिच, कैपिटलिस्ट, हैव्स में। वहीं जो वो मजदूर काम कर रहे हैं दिन रात, वो आते हैं लेबर, लोअर क्लास, पुअर पीपल और हैव्स नॉट में। इसी जो क्लास वॉर को, क्लास डिफरेंस को खत्म करने के लिए जो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। सो कैपिटलिस्ट बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग द लेबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होगा कि क्यों ही कर रहा है इस क्लास को खत्म,
अब भाई किसी ने मेहनत करी है, कमाया है, वो मालिक बन गया, किसी ने शायद कम मेहनत करी है, कम पढ़ा लिखा है, मे बी कंडीशन या हालात ऐसे होंगे कि वो नहीं उस लेयर में आ पाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्क्स ये बात करते हैं कि होता क्या है, ये जो अपर क्लास है ना, इसको एक्सप्लॉइटेड क्लास बोलते हैं, जो कि एक्सप्लॉइट करती है हमेशा लोअर क्लास को। कैसे, वो हमने डिस्कस किया था, प्रॉपर वेजेस ना देना, एक्स्ट्रा आवर्स में काम कराना, रिस्पेक्ट ना करना, है ना, मिसबिहेव करना। सो कैपिटलिस्ट की बात करें तो बेसिकली ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर्स को, और इसी वजह से क्लास वॉर चलता रहता है इन दोनों क्लासेस के बीच। और क्योंकि मतलब क्यों चलता रहता है, क्योंकि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी एक आदमी के हाथ में है। बात करें इस टाइम अंबानी कितनी सारी चीजें होल्ड करते हैं, तो जो भी उनके अंडर में काम कर रहे हैं उन सबको जो अंबानी है उनकी गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ माननी पड़ेगी, वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्यों? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर वो है, ना कि आप। ये थी क्लास वॉर। बात करते हैं अगर हम सरप्लस वैल्यू के बारे में। सो गिवन माय मार्क्स इन दास कैपिटल 1869। देखो सरप्लस वैल्यू होता क्या है, जो भी किसी चीज की वैल्यू होती है, अगर हम उसमें से हम वेजेस को हटा दें तो बचता है हमारे पास प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं सरप्लस। तो ये जो ओनर्स होते हैं ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जो ओन करते हैं, वो अपने सरप्लस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, और जो एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर क्लास को, उनको बेचारे को कुछ नहीं मिलता। उन्होंने अपनी लेबर पावर तक, मतलब अपने शरीर भी धूप में जलाया, बीमार हो गए, बच्चों को छोड़ा, देखा है ना, जो फीमेल्स होती हैं, वो जो इन्फेंट बेबीज होते हैं, छोटे बेबीज होते हैं, उनको कपड़े से अपने आप को बांध लेती हैं और फिर सर पे ईटेड होती हैं और सीमेंट वगैरह। इतना सब करने के बाद भी उनको सिर्फ 100-200 रुपए मिलते हैं। सो इट इज अ मार्क्सियन कंसेप्ट दैट एक्सप्लेन द होल फिनोमेना ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इन सिंपल वर्ड, सरप्लस मीन्स प्रॉफिट। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सिर्फ प्रॉफिट की ही बात करी जाती है, वरना कोई बिजनेसमैन कैसे बनेगा? सोचने वाली बात है। Marx's argument is that the worker produce social objects which are sold by the capitalist for more than what the worker receives as wages. कोई भी सामान है तो उसको जिसने बनाया है, जो वर्कर है, उसको तो उसका मतलब बहुत ही कम परसेंट मिलता है, लेकिन जो मालिक है वो उसी सामान को कितनी ज्यादा प्रॉफिट के साथ बेचता है। तो लेकिन यहाँ पे जो सारा प्रॉफिट है कौन रखेगा? ऑब्वियसली बात है, मालिक रखेगा। कौन? कैपिटलिस्ट रखेगा। Thus the worker is not paid for the whole of his labor और लेबर पावर। देखो यहाँ पे वर्कर ने अपना आपको कमोडिटी, एक रिसोर्स बना के बेच दिया, अपने जो लेबर पावर है, जो अपनी शक्ति है, वो बेच दी। दैट इज स्पेंट इन प्रोड्यूसिंग द सोशल कमोडिटीज। सोशल कमोडिटीज बनाने के लिए सम पार्ट ऑफ हिज लेबर स्टोलन बाय द कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे उस मजदूर का, उस गरीब का जो हिस्सा है, वो किसने स्टोल कर लिया, किसने चुरा लिया? उस कैपिटलिस्ट ने चुरा लिया। वे द बुर्गीज। अब देखो बुर्गीज क्लास होती है, वो पढ़ा था ना भी क्लास 4 में, जो अपर वाली हमने क्लास पढ़ी थी, जो टॉप मोस्ट लेयर पे आती है हायरार्की की, यानी कि आपके अपर क्लास रिच लोग और कैपिटलिस्ट लोग जो हैव्स होते हैं, वो उनके ही जस्ट जो नीचे वाली क्लास हमने पढ़ी थी, लेबर क्लास, पुअर, लोअर क्लास, हैव्स नॉट, वो कौन होते हैं? होते हैं प्रोलेटेरिएट, ठीक है। सो वेयर द बुर्गीज कंसिस्ट ऑफ दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं वो होते हैं बुर्गीज। लैंड, कैपिटल, फैक्ट्री, किसी के भी मालिक हो सकते हैं। वहीं जो प्रोलेटेरिएट होते हैं, ये होते हैं जो वर्कर्स होते हैं, जो अपनी लेबर पावर को सेल कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए। बात करते हैं अब वी एल लेनिन की। अब तक हमने जो बात करी थी वो कार्ल मार्क्स और उनके वर्क्स के बारे में करी थी, ठीक है। वी एल लेनिन की बात करें तो इंपीरियलिज्म आपने शायद सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? जब कोई भी देश, है ना, किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा करे, या फिर नहीं, ये वाला एग्जांपल नहीं लेते, ऐसा लेते हैं कि जब कोई भी इंसान अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहता हो, जहाँ पे भी कोई राजा है, जिस जगह में वो राज करता है, उसको बढ़ाना चाहता हो, तो उस जगह को कंट्रोल में ले लेगा फोर्स के जरिए, या फिर अटैक करके, या फिर जबरदस्ती। किसके लिए? अपने गेन्स के लिए, अपने फायदे के लिए, ठीक है। सो इसका मतलब इन शॉर्ट मतलब होता है एक्सपेंड करना अपनी टेरिटरी को या फिर अपने लैंड को अपने प्रॉफिट के लिए। सो इंपीरियलिज्म की बात करें, अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज। जहाँ पे जो रिच और पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो दूसरी कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बना लेती हैं, उन पे कंट्रोल रखती हैं। विच आर नॉट एज रिच एंड पावरफुल एज इट सेल्फ। जो कंट्रीज इतने पावरफुल रिच नहीं होती उन पर। कंट्रीज एक्सटेंड इट्स पावर इनटू अदर टेरिटरी फॉर इकोनॉमिक पॉलिटिकल गेन। ये ऐसे करते हैं इकोनॉमिक पॉलिटिकल गेन के लिए। द गोल ऑफ इंपीरियलिज्म इज टू एक्वायर रिसोर्सेज ऑफन थ्रू एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि भले ही चाइना जो है, चाइना के पीछे पाकिस्तान कितना ही भागता हो, हाथ पैर जोड़ता हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चाइना ने आके बोला कि भाई पाकिस्तान आज से तुम हमारे कंट्रोल में हो
और आज से हम तुम्हें चलाएंगे। और पाकिस्तान के लोग और जो गवर्नमेंट और मिलिट्री है वो कहेगी जी जैसा आप कहें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, चाहे कितने पीछे घूमता हो, कितने हाथ पैर जोड़ता हो, अगर चाइना को पाकिस्तान चाहिए तो थोड़ा या तो वो प्यार से लेगा, या तो कर्जे में डुबा देगा, या फिर तो एक्सप्लॉइट करके, या फिर तो अपनी फोर्स के जरिए। क्या, और वो किस लिए करेगा, मतलब चाइना क्यों पाकिस्तान को कैप्चर करेगा, मोटिव क्या होगा? सो मोटिव होता है इंपीरियलिज्म का इकोनॉमिक गेन, कल्चरल गेन, पॉलिटिकल गेन, मॉरल गेन, एक्सप्लोरेटरी कंट्रोल। इतने सारे फायदे होते हैं, है ना, कितनी सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इंपीरियलिज्म का मतलब होता है अपनी जगह को, अपनी लैंड को एक्सपेंड करना, दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जो टेरिटरी है, उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कल्चरल इन सभी गेन्स के लिए। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हमारा टारगेट है 8 मार्च 2024 से पहले 1500 सब्सक्राइबर्स का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।